नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार चैम्प जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं बैंकों के विलय से संबंधित 5 महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए दोस्तों, हाल ही के दिनों में अर्थात 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया है। ये पहला पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। मतलब 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में परिणत कर दिया गया है? तो 4 बड़े बैंकों में। यहाँ से आपको याद रखेगा है, ठीक है ना, याद रखना है। अतः अभी वर्तमान में कहा जाए तो भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं, ठीक है। बैंकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी और भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक आरबीआई है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई, ठीक है ना, आरबीआई, ठीक है ना। और भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई है ना। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, एसबीआई, ठीक है। दोस्तों, आपको यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। दूसरा फैक्ट को देखते हैं। दूसरा फैक्ट इस प्रकार है कि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है ना, ट्रिक से याद करेंगे। इलाहाबाद बैंक का विलय एग्जाम में पूछ सकता है कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? इंडियन बैंक में। तो देखिए याद कैसे रखेंगे, तो इलाहाबाद कहाँ है? तो इंडिया में है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हो गया है? तो इंडियन बैंक में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि आंध्रा बैंक का विलय। देखिए आंध्रा बैंक, यहाँ विलय गलत लिखा गया है, इसके लिए माफी मांगता हूँ। आंध्रा बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो आंध्रा बैंक, देख लीजिए, ट्रिक से याद रखेंगे। जो आंध्र व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, तो किस में चलते हैं? यूनियन में, समूह में चलते हैं। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, आंध्रा बैंक का विलय किस में हुआ है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको याद रखना है ना। एग्जाम में ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट बहुत वीवीआई पॉइंट है। वीवीआई पॉइंट है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शॉर्ट में कहे तो ओबीसी, ठीक है ना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक, यानी OU, ट्रिक से याद रखेंगे, OU का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। OU का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। O के मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, IU के मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कहाँ हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया। और यानी कि OBC ये जो बैंक है, इस सब का नाम समाप्त हो गया और PNB में मिला दिया गया, ठीक है ना। चलिए इसी में एक और फैक्ट को देखते हैं। सिंडिकेट बैंक, नाम सुने होंगे, बहुत सुने होंगे। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हो गया। अब सिंडिकेट बैंक का नाम भुला जाइए, ठीक है ना। अब सिंडिकेट बैंक कहाँ मिल गया? तो केनरा बैंक में मिल गया। आपको इसे याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें हुआ है? तो केनरा बैंक में। चलिए लास्ट पॉइंट है। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है पॉइंट, ठीक है, बहुत बार पूछ चुका है। हाल ही में जो ESI का एग्जाम हुआ था, है ना, उसमें प्रश्न पूछे गए थे इस प्रकार से कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय हुआ? तो विजया बैंक और देना बैंक। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? आगे लिख लेंगे बड़ौदा, ठीक है, बड़ौदा। पहला अक्षर और लास्ट अक्षर को हम ट्रिक से याद रखेंगे। ब है अगला अक्षर, तो अगला अक्षर से ब से लड़ेगा कौन? विजया बैंक। और निचला अक्षर है, लास्ट अक्षर है द, तो देना बैंक, ठीक है ना। यानी कि विजया बैंक और देना बैंक मिलाया गया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में। यानी विजया बैंक और देना बैंक का नाम समाप्त हो गया तो किस में मिला दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है दोस्तों। तो 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम टिक करेंगे। देखते हैं 2 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी हो गई? अभी कितनी है? अभी 12, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है कि इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया? अभी मैंने ट्रिक से बताया कि इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद कहाँ है? तो इंडिया में है, तो इंडियन बैंक में कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है? इंडियन बैंक में, ठीक है। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।